वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। रविदास मंदिर मामले पर सियासत तेज, आप रुकन असेंबली ने फाड़ी अपनी शर्ट। माशी बहरान, टोयोटा और होंडा ने भी कार्बन बनाना बंद कर दिया, सैकड़ों मुलाजिमतें खत्म। सैलाब मुतासिरा इलाकों में राहती कामों में तेजी। अब शरद पवार पर कसेगा शिकंजा, मुंबई हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया हुक्म। मगरबी बंगाल में मंदिर की दीवार गिरने से मची भगदड़, 4 हलाक 2 दर्जन जायज जख्मी। इक्तिसादी हालात में इस्लाह के लिए हुकूमत ने उठाए हैं कदम। रविदास मंदिर मामला, भीम आर्मी चीफ समेत 96 लोग 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिए गए। गाजियाबाद सेवर लाइन बनाने के दौरान दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। बाबरी मस्जिद इंहिदाम मामला, स्पेशल जज की मुद्दत कार बढ़ाने पर यूपी हुकूमत 2 हफ्ते में हुक्म जारी करे, सुप्रीम कोर्ट का बयान। INX मीडिया मामले में चिदम्बरम को बुरी तहफ़्फ़ुज़। हमारी मईशत तो खराब है लेकिन मंदी पूरी दुनिया में है, वज़ीर खजाना का एतराफ़। मिर्जापुर में स्कूली बच्चों को खाने में नमक रोटी पेश, इंतहाई नाकाबिल मजम्मत प्रियंका गांधी। समाजवादी पार्टी की तमाम सूबाई यूनिटें तहलील, अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। तुर्की के लिए पेट्राइट मिसाइल की फरोख्त से मुतालिक अमरीकी पेशकश खत्म हो गई। MBC के नामानिगार को सदर ट्रंप ने झिड़क दिया, चैनल पर तरफदारी का इल्जाम। सूडान के माजूल सदर के खिलाफ अदालती कार्रवाई ये गलती है, सादिक मेहदी का बयान। ईरान हमारे खिलाफ इराक में अड्डे कायम कर रहा है, इस्राएली वजीर आजम का इल्जाम। ईरानी सुपर टैंकर के मददगारों पर भरपूर पाबंदियां आयद करेंगे, अमेरिका का बयान। कब्रसी मसले के हल में यूनानियों की हटदर्मी कार फरमा है, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और दोनों में बहुत ही अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है और अहम तरीन खबरों पर तफसीलन तबसरा किया गया है और कश्मीर पर भी और उसके ताज़ा हालात पर भी जो है रोशनी डालने की कोशिश की गई है। जाएं, ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। नाज़रीन, खबरों में जाने से पहले एक अहम तरीन ऐलान आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, जो कि शहर गुलबर्गा से है। आप जानते हैं कि रियासत कर्नाटक के तारीखी शहर गुलबर्गा में कायम नौक़ेस दीनी व इल्मी इदारा मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान गुलबर्गा आपके लिए इस वक्त अजनबी नहीं है और इस इदारे से आपकी अटूट वाबस्तगी हम जिम्मेदारान मदरसे के लिए हौसला अफजाई का बाइस है। इस नौक़ेज़ इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 4 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की सआदत हासिल की। इस मदरसे के लिए शहर से बाहर जो ज़मीन खरीदी गई है उस ज़मीन पर एक मस्जिद की तामीर का मनसूबा भी है, जिसकी निस्बत हकीमुल मिल्लत हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती अशरफ अली साहब बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब है। इसी मुनासिबत से इस मस्जिद का नाम अशरफुल मसाजिद भी रखा गया है। इस मौके की मुनासिबत से मदरसे का 4था सालाना अज़ीमुश्शान व फ़क़ीदुल मिसाल इजलास आम बतारीख 1 सितंबर 2019 बरोज़ इतवार को सुबह 9:30 बजे बमकाम आज़ादपुर रोड जीनत कॉलोनी अशरफ नगर गुलबर्गा में मुनाक़िद किया गया है, जिसकी सरपरस्ती तक़द्दुस माब हज़रत अलहाज डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरू हुसैनी करेंगे और इसके अलावा पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद खान रशादी दामद बरकातुहुम अमीर शरीयत कर्नाटक शेखुल हदीस दारुल सबील रशाद बेंगलुरु फरमाएंगे। और इस इजलास में मुल्क के कर्नाटक के रियासती कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से मशहूर मारूफ उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे, जिसमें काबिल ज़िक्र हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद माज सऊदी रशादी दामद बरकातुहुम शेखुल हदीस व मोहतमिम दारुल सबील रशाद बेंगलुरु और मौलाना गियास अहमद रशादी जो कि सदर मरकजी सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद इंडिया। इसी तरह हज़रत मौलाना मुज़म्मिल अहमद वाला जाही रशादी मोहतमिम दारुल मंबउर रशाद बेंगलुरु और मौलाना मकसूद इमरान रशादी इमाम खतीब जामे मस्जिद बेंगलुरु कर्नाटक वगैरह शिरकत करेंगे। बहैसियत मेहमान खुसूसी में दीगर उलमा इकराम भी शिरकत करेंगे। आप तमाम लोगों से जो कि गुलबर्गा व अहलियान गुलबर्गा और उससे वाबस्ता तमाम देहातों के मुसलमानों से अपील की गई है कि वो इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत फरमाए और उलमा इकराम के बयानात से लुत्फ़अंदोज़ हो और उससे इस्तिफ़ादा करें। इसके अलावा ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल नज़म रहेगा, इस बात का भी
ऐलान किया गया है। और साथ ही आपको इस बात की इत्तला करते चलें कि ये पूरा प्रोग्राम सीधी बात चैनल में लाइव भी दिखाया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, अब खबर नई दिल्ली से। गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने के बाद दिल्ली में कुछ मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं और खुसूसी तौर पर तुगलकाबाद में जहां मंदिर मुनहदिम किया गया वहां हालात काफ़ी कशीदा बताए जा रहे हैं। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद समेत 95 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद दलितों में नाराजगी मजीद बढ़ गई है। जिस तरह से दलितों पर लाठियां चलाई गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इस पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पहले ही मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। और अब आप रुकन असेंबली अजय दत्त ने मंदिर तोड़े जाने पर सख्त एहतजाज जाहिर करते हुए बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई है। 22 अगस्त को तुगलकाबाद और रामलीला मैदान में रविदास मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ सबसे ज्यादा एहतजाजी मुजाहरे हुए और माहौल इंतहाई कशीदा रहा। इस दरमियान दिल्ली के अम्बेडकर नगर से रुकन असेंबली अजय दत्त ने मंदिर मुनहदिम किए जाने पर दिल्ली असेंबली के बाहर अपनी नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने एहतिजाजन अपनी खमीस फाड़ डाली और कहा कि अगर बीजेपी हमें जीने नहीं देना चाहती है तो उसे हमें डंडों से मारना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तानी मईशत लगातार जवाल पजीर है। ऑटो सेक्टर की बदहाली से अब कोई भी नावाकिफ नहीं है। इस सेक्टर से एक और बुरी खबर सामने आई है। मीडिया जराये के मुताबिक माशी बहरान और खस्ता हाली से परेशान टोयोटा और होंडा कंपनी ने भी कार बनाना बंद कर दिया है। इससे सैकड़ों की तादाद में मुलाजिमतें खत्म हो गई है और आगे की राह मजीद मुश्किल नजर आ रही है। माशी शोबे में सुस्ती की वजह से सभी मुतफक्किर है और इस सुस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार और बाइक की फरोख्त गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सबसे निचली सतह पर पहुंच गई है। इस साल जुलाई में लगातार 90 महीने इस कार और बाइक वगैरह की स्कूटर और बाइक वगैरह की फरोख्त में गिरावट देखने को मिली। मीडिया जराये के मुताबिक फरोख्त में गिरावट का असर इस सेक्टर में मुलाजिमत पर जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के सैलाब मुतासिरा इलाकों में पानी कम होने की वजह से राहत और इमदादी कामों को तेज कर दिया गया है और राहत मराकिज में पनाह लेने वाले अफराद अपने अपने घरों को लौटकर बाज़ाबादकारी का काम तेज कर दिया गया है। सैलाबजदा इलाकों में फौज और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF रियासत की मुख्तलिफ एजेंसियों के ताउन से राहत और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। जमुना और सतलज की आबी सतह में कमी के बाद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में नदियों के आसपास के इलाकों में सैलाब का खतरा फिलहाल टल गया है। वाज़ेह है कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से गुज़श्ता 40 वर्षों में सबसे ज्यादा 8 लाख से ज्यादा क्यूसिक पानी जमुना में छोड़े जाने के बाद दिल्ली और हरियाणा में नदी के आसपास के निचले इलाकों में सैलाब का पानी घुस गया था और सैलाब के खदशात इजहार किए जा रहे थे। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुई शदीद बारिश और बादल फटने के सबब सैलाब और तूदे गिरने के वाक़यात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 386 तक पहुंच गई है। अब खबर मुंबई से। मुंबई हाईकोर्ट ने 22 अगस्त को एक अहम समाअत के दौरान महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हुए 1000 करोड़ रुपए घोटाले के ताल्लुक से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के सदस्य शरद पवार और साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार समेत 70 दीगर लोगों के खिलाफ 5 दिन के अंदर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। जस्टिस SC धर्माधिकारी और जस्टिस SK शिंदे की बेंच ने पहली नजर में सबूतों की बुनियाद पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW के अफसरान को मुतालिका कानून के तहत कार्रवाई करने को कहा है। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल के शिमाल 24 परगना जिले में एक मंदिर की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इस वाक़े के बाद वहां भगदड़ मच गई है जिससे कमोबेश 27 लोग जख्मी हो गए। लोग जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में इकट्ठा हो रहे थे तभी हादसा सरजद हो गया। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इस वाक़े पर अफसोस जाहिर किया है और महलूकीन के अहले खाना को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। ममता बनर्जी ने शदीद तौर पर जख्मी होने वाले अफराद को 1 लाख और मामूली जख्मी होने वाले अफराद को 50,000 रुपए मुआवजा देने का भी फौरी तौर पर ऐलान कर दिया है।
अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुल्क के इक्तिसादी हालात में इस्लाह के लिए ऐलानात किए हैं। इस दौरान सीतारमण ने कहा है कि हमारी ग्रोथ रेट दूसरे ममालिक से बेहतर है। इस वक्त अमेरिका, जर्मनी जैसे ममालिक की ग्रोथ रेट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सीतारमण ने कारपोरेट सोशल जवाबदेही यानी CSR की खिलाफवर्जी को मुजरिमाना जुमरे से बाहर करने, लोन की अर्जियों पर ऑनलाइन नजर रखने, होम लोन और कार लोन की शराइत आसान करने, कैपिटल गेन पर चार्ज वापस लेने, लोन सेटलमेंट की शराइत आसान करने, छोटी सनअतों को 30 दिन में GST रिफंड करने जैसे कई अहम ऐलानात किए हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की एक अदालत ने तुगलकाबाद हल्के में मुबैना तौर पर फसाद करने और गैर कानूनी तौर पर जमा होने के इल्जाम में हिरासत में लिए गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और दीगर 95 अफराद को जुमेरात को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। तुगलकाबाद हल्के में रविदास मंदिर को गिराए जाने के खिलाफ मुजाहरे के बाद उनको बुध की रात को हिरासत में लिया गया था और गोविंदपुरी थाने में IPC के अलग अलग दफात में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 10 अगस्त को DDA ने जहांपना जंगल में मंदिर को गिरा दिया था। पुलिस ने बताया कि इसी मकाम पर मंदिर बनाने की मांग को लेकर रामलीला मैदान में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। अब खबर नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक सेवर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 5 लोगों की गुज़िश्ता जुमेरात को दम घुटने से मौत हो गई है। इनके पास मुबैना तौर पर हिफाजती आलात नहीं थे। अफसरों ने यह जानकारी दी और कलेक्टर अजय शंकर पांडे ने बताया कि घरेलू सेवर लाइनों को शहरों के अहम नक्काशी निजाम के साथ जोड़ने वाले एक प्रोजेक्ट पर ये लोग काम कर रहे थे। एक और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद इन्हिदाम से मुतालिक मामले की लखनऊ में समाअत कर रहे स्पेशल जज की मुद्दतकार बढ़ाने के बारे में उत्तर प्रदेश हुकूमत को 2 हफ्ते के अंदर हुक्म जारी करने के लिए कहा है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि 27 जुलाई को स्पेशल जज ने एक नया खत लिखा है जिसमें उन्होंने खुद को सिक्योरिटी फराहम किए जाने समेत 5 गुजारिशात किए हैं। बेंच ने रियासत की तरफ से पेश सीनियर वकील ईश्वरैया भाई से तमाम 5 गुजारिशात पर 2 हफ्ते के अंदर गौर करने के लिए कहा है। साथ ही बेंच ने कहा है कि ये गुजारिश मंतिकी मालूम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को स्पेशल जज की मुद्दतकार मामले की समाअत पूरी होने और फैसला सुनाए जाने तक बढ़ा दिया है। बहरहाल रियासती हुकूमत को इस बारे में हुक्म जारी करना है जो उसने अब तक नहीं किया है। अब खबर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सिलसिले में। सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया सरमायाकारी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से मुताल्लिक मामले में साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम को गिरफ्तारी से 26 अगस्त तक उबूरी तहफ़्फ़ुज़ दे दी है। जस्टिस R भानुमति और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने ED से मुताल्लिक मामले में चिदम्बरम को अगले पीर तक गिरफ्तारी से राहत दे दी। अदालत ने CBI मामले की समाअत भी 26 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी है। चिदम्बरम INS मीडिया में सरमायाकारी से मुताल्लिक मुबैना बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI और ED की इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के एक स्कूल में मिड डे मील यानी दोपहर का खाने में बच्चों को नमक और रोटी पेश करने के मामले पर BJP हुकूमत की फजीहत हो रही है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका गांधी ने मिर्जापुर में तलबा के साथ किए गए इस सुलूक को इंतहाई काबिल मजम्मत करार दिया। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, मिर्जापुर में एक स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की BJP हुकूमत के निजाम की हकीकी हालत है, जहां सरकारी सहूलियात की दिन ब दिन दुर्गत हो रही है। बच्चों के साथ इस तरह का सलूक काबिल मजम्मत है। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के कौमी सरबराह अखिलेश यादव ने जुम्मा के रोज रियासती सदर नरेश उत्तम को छोड़कर सूबे की तमाम इकाइयों को तहलील कर दिया है। अखिलेश यादव ने ओहदेदारान के साथ एक मीटिंग की और इसके बाद उत्तर प्रदेश की तमाम नौजवान और जिला इकाइयों को तहलील करने का फैसला किया। अब नई सिरे से नए लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वज़ारत खारिजा के एक जिम्मेदार ने जुमेरात के रोज बताया है कि अंकारा की जानिब से रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे जाने के बाद तुर्की के लिए पेट्रियट दिफाई मिसाइल सिस्टम की फरोख्त से मुतालिक अमरीकी पेशकश खत्म हो चुकी है। ये मिसाइल रेथ्योन कंपनी तुर्की के लिए तैयार कर रही है। अमरीकी और नेटो अहदेदारों के मुताबिक रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम नेटो की दिफाई निजाम से मुआफकत नहीं रखता है और यह अमरीका और उसके इत्तेहादियों के जेर इस्तेमाल F-35 लड़ाका तैयारों के लिए खतरा है। अमेरिका ने रवां साल अप्रैल में तुर्की को F-35 तैयारी की प्रोग्राम से अलहदा करना शुरू कर दिया था।
इससे कभी तुर्की ये बावर करा चुका था कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी से हरगिज पीछे नहीं हटेगा। एक और खबर अमेरिका से, गुज़िश्ता रोज भी ऐसा ही एक वाकया आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया जब व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने NBC चैनल के नामानिगार पीटर एलेक्जेंडर को एक सवाल पर झिड़क डाला। सदर ट्रंप ने सहाफ़ी और चैनल पर फाश जानिबदारी का इल्जाम आयद किया है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से तुज्जार और दीगर मौज़ूआत पर सवालों के जवाब दिए। बादजा उन्होंने अमरीकी ज़राए अबलाग पर कड़ी तनकीद की। सदर ट्रंप ने कहा कि NBC चैनल का नामानिगार परले दर्जे का तरफदार है। पहले पहल में इसे बहुत पसंद करता था, मगर अब इसकी जानिबदारी की वजह से इससे नफरत करता हूं। अब खबर सूडान से। सूडान में नई अबूरी हुकूमत के वजीर आजम का हलफ उठाने वाले अब्दुल्ला हमदोक ने इब्तिदाई मुशावरत के सिलसिले में अल उम्मा पार्टी के सरबराह और फ्रीडम एंड चेंज फोर्सेस के रहनुमा सादिक अल मेहदी से जुमेरात के रोज उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद मेहदी ने कहा कि नई हुकूमत के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। इनमें अमन को यकीनी बनाना, जंग को रोकना और इक्तिसादी मसाइल को दुरुस्त करना शामिल है। एक सूडानी ऑनलाइन अखबार तासेटी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में अल महदी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मेरे ख्याल में हम उन तमाम मसाइल की दुरुस्ती में कामयाब हो जाएंगे। महदी ने मजीद बताया कि हमें से बाज ने कोटे की वजूद पर इसरार किया, जिसके नतीजे में फ्रीडम एंड चेंज फोर्सेस के अंदर मुखालिफत सामने आई। गैर मुल्की करेंसी को कब्जे में रखने के इल्जाम में माजूल सदर उमर अल बशीर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर तबसरा करते हुए मेहदी ने कहा कि इब्तिदा गलत है, क्योंकि ये इल्जाम उमर बशीर की जानिब से मुर्तकिब उमूर के हवाले से अदना तरीन इल्जाम है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान, इराक, यमन, शाम और लबनान में इसराइल के खिलाफ अड्डे कायम कर रहा है। उन्होंने ये बात रूसी जबान में नशरियात पेश करने वाली इसराइली टीवी चैनल 9 को एक इंटरव्यू में कही है। जुमेरात के रोज नश्र होने वाले इंटरव्यू में नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल इराक में और दीगर कई महाजों पर ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत जारी कर दी गई है कि ईरान के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो वो किया जाए। नेतन्याहू का यह बयान ईरान नवाज मलेशिया अल हशद अश-शाबी के उस इल्जाम के बाद सामने आया है कि इसराइल ने इराक में मज़कूरा मलेशिया के कैंपों को निशाना बनाया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वज़ारत खारिजा के एक जिम्मेदार ने बावर कराया है कि अमेरिका निजी सेक्टर को ईरानी तेल बरदार जहाज ग्रेस 1, जिसका नाम अब एड्रियान डराया 1 हो चुका है, की मदद करने से रोकने के लिए ऐलान करदा पाबंदियों को आयद करने के लिए पुरआज़्म है। अमेरिका बहरे रूम में गामजन तेल बरदार जहाज को जब्त करना चाहता है। मज़कूरा जिम्मेदार ने रॉयटर्स एजेंसी को बताया कि शिपमेंट सेक्टर को इस बात से आगाह कर दिया गया है कि अमेरिकी पाबंदियों को पूरी ताकत के साथ लागू किया जाएगा। बहरी जहाज़ों की नक़्ल हरकत से मुतालिक मालूमात से जाहिर होता है कि एड्रियान डारिया 1 यूनान की सिमत रवादवा था, जबकि यूनान के वज़ीर आज़म का यह कहना है कि यह जहाज़ उनके मुल्क की जानिब नहीं आ रहा। अमेरिकी जिम्मेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की दरखास्त पर खबरदार किया है कि किसी ने भी इस तेल बरदार जहाज की बराह रास्त या बिलवास्ता मदद या मुआवनत की तो उनका मुल्क उसके खिलाफ मुतहर्रिक हो जाएगा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मशरिकी बहरे रूम में हाइड्रोकार्बन की तलाश जारी रखी जाएगी। सदर ने अंकारा में मौजूद शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के वजीर आजम येरसिन तातार के साथ एक मुश्तरका अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। जनाब सदर ने ये अपने बयान में कहा कि कब्रसी तुर्कों के हुकूक और उनके मफादात का दिफा हमारा फर्ज है, और जहां तक मसले कब्रस का ताल्लुक है तो उसके हल में रुकावट यूनानियों की पैदा करदा है। वल क़लम वमा यस्तूरून।